नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी में हम पिछली क्लासें, क्योंकि हमने 2 क्लासें पहले कंप्लीट कर ली है, जिसमें पहले हमने डेफिनेशन और स्कोप की बात की थी और उसके बाद में हमने जो अपना मैटर है उसको स्टार्ट कर रहे थे। और सबसे पहले हम बात कर रहे थे सीड की। किसकी बात की थी? सीड की। सीड में कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने देख ली थी, जैसे सीड के क्या क्या करेक्टर होने चाहिए, किस प्रकार की जो टाइप्स होते हैं, सीड के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि सीड की सोविंग किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि आपके जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है कि सीड एंड सोविंग, ठीक है। तो सीड की हमने बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे सोविंग की। सोविंग किस प्रकार से करते हैं, सोविंग के क्या क्या मेथड होते हैं, ठीक है। सोविंग में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो कौन कौन सी है, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो सोविंग होती क्या है? तो पौधे को जर्मिनेट करवाने के लिए, जो प्लांट होता है उसको जर्मिनेशन के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और मीडियम के तौर पे हमारे यहाँ काम करती है जो सोइल होती है, वो मीडियम का काम करती है। तो जो सीड है उसको मिट्टी में ड्रॉप करना, उसको मिट्टी में डालना ही क्या कहलाता है? सोविंग कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सा हम यदि डेफिनेशन के तौर पे हम ये कहे कि सीड को मिट्टी में डालना एक फिक्स लेवल तक, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा गहराई तक डाल दें, तो एक फिक्स डेप्थ होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है? फिक्स डेप्थ होती है। इसके साथ में जो दूरी है, जो दो सीड्स के बीच की दूरी है, या जो दो रो होती है वो उनके बीच की, तो अलग अलग इनकी जो दूरी है वो भी क्या होती है? फिक्स देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऐसे ही हम सीड को नहीं डाल सकते, उसकी एक प्रॉपर जो है डेप्थ रखते हैं और साथ में प्रॉपर क्या रखते हैं, उसमें स्पेसिंग रखते हैं, ठीक है। तो स्पेसिंग भी क्या होती है? फिक्स होती है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है और इसी चीज को हम बोलते हैं सोविंग, ठीक है। आजकल हम ये चीजें देखने लगे हैं, पहले ऐसे होता था कि डायरेक्टली हम सोविंग कर देते हैं ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, यानी कि छिड़क देते, उसमें ना हम कोई डेप्थ का ध्यान देते थे और ना ही हम क्या करते थे, स्पेसिंग का ध्यान देते थे। नॉर्मल कंडीशन थी, यानी कि नॉर्मल जो मेथड था वो काम में लेते थे। इसमें जो लेबर है वो भी कम लगता था, टाइम भी कम लगता था, जल्दी से काम हो जाता था। लेकिन कुछ इसकी कमियां भी थी, और कमियों के रूप में, डिसएडवांटेज के रूप में हमें देखने को मिलती थी कि जो स्पेसिंग है वो मेंटेन नहीं हो पाती थी, इंटेंसिव क्रॉप बन जाती थी, यानी कि ज्यादा, कहीं पे ज्यादा जो है प्लांट्स उग जाते थे, कहीं पे कम प्लांट्स उगते थे, इसलिए वाटर यूज इफिशियंसी, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, ये सब क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी, ठीक है। तो आजकल हम मेथड काम में लेने लगे हैं, जिससे जो सीड ड्रिल वाला सिस्टम है वो काम में लेते हैं। स्पेस में जो अपनी रो है उसमें क्या करते हैं? सोविंग करते हैं, पडलिंग द्वारा सोविंग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इसमें अभी डिस्कस करेंगे। ये सारे मेथड हम काम में लेते हैं, ठीक है। एक बात और कि सोविंग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। जो हम सोविंग के मेथड पढ़ेंगे उसमें बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, ठीक है, उसके क्या क्या गुण रहेंगे। तो हम बेस्ट मेथड उसको कहेंगे जो वीड वीड के सीड्स को बीज में ऐड नहीं होने दे, यानी कि जो मिक्सर है उसको होने से बचाए, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो मेथड है उसके द्वारा सीड एक फिक्स डेप्थ पे डाला जाए। इसके अलावा मेथड के द्वारा हमें सीड एक फिक्स स्पेस में देखने को मिले, यानी कि उनकी स्पेसिंग फिक्स हो, ठीक है। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ये हम एक जो अपना मेथड होते हैं उनसे हम ये कहते हैं कि इनमें ये गुण होने चाहिए, ठीक है। स्पेसिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो और बेसिक चीजें हैं वो सारी हमें इसमें देखने को मिलती है सोविंग के अलग अलग मेथड्स में, ठीक है। इसके अलावा जो फैक्टर्स है, यदि हम सोविंग के फैक्टर्स की बात करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक जो सीड है उसको हम सभी प्रकार से, यानी कि सारे एक जैसे ही सीड होते हैं और एक जैसी ही सोविंग होती है, सब में अलग अलग होते हैं। तो फैक्टर्स के रूप में हम यदि सोविंग को प्रभावित करने वाली जो फैक्टर्स है उनकी बात करें, तो हम कहेंगे सबसे पहले प्रभावित करती है क्रॉप, कि हम क्रॉप कौन सी ले रहे हैं। जैसे जो मोटे सीड होते हैं, जो बड़े वाले सीड होते हैं, उनके लिए हम अलग मेथड काम में लेते हैं। जो छोटे सीड होते हैं उनके लिए सोविंग के हम अलग मेथड काम में लेते हैं। दोनों के अलग अलग होते हैं। कुछ क्रॉप्स के हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं और कुछ की सीड सोविंग करते हैं, तो उसमें भी अंतर होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज डिपेंड करती है वेराइटी पे।
किस पे डिपेंड करती है, वेराइटी पे। अब वेराइटी किस प्रकार से, क्योंकि कुछ वेराइटीज होती है जो फैलने वाली होती है, कुछ वेराइटीज होती है जो खड़ी होती है, ठीक है, तो उनमें स्पेसिंग का ध्यान रखना होता है। या ऐसा हो सकता है कि कुछ वेराइटीज आपको हाइब्रिड वेराइटीज देखने को मिलती है, उनको आपको ज्यादा स्पेसिंग देनी पड़ती है, ठीक है, ज्यादा स्पेस रखना पड़ता है। तो ये चीजें वेराइटी के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कि क्या कैसी सोविंग हम रखेंगे। आ गई बात समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं, जो अगली चीज डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि कौन से मेथड से हम सोविंग कर रहे हैं, ठीक है, कौन से मेथड से हम सोविंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेज है पौधे की, प्रोडक्टिव स्टेज कौन सी है, ठीक है, क्योंकि सब्जियां होती है उनमें हमें क्या होता है कि पूर्ण रूप से हमें हार्वेस्टिंग कब करते हैं, जब सब्जी मेच्योर ना हो उससे पहले हम हार्वेस्टिंग करते हैं, सब्जी को कच्ची ही तोड़ते हैं। जबकि हम क्रॉप्स में क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग लास्ट स्टेज पे करते हैं, पूरा मेच्योर होने के बाद में, ठीक है। तो उस पे भी डिपेंड करता है कि सीड किस हिसाब से डालना है, ठीक है, वो चीज स्टेज पे डिपेंड करती है। ये सभी क्या है, एक तरह के फैक्टर है। इसके अलावा सोइल भी एक मेजर फैक्टर होता है। इसके अलावा वहां की क्लाइमेट भी एक मेजर फैक्टर होती है, ठीक है, क्योंकि जैसे जब हम एरिड क्लाइमेट की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि एरिड क्लाइमेट में सीड हमेशा लगभग 15% कम डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्लांट रहेंगे तो ज्यादा जो नमी है उसको कंज्यूम करेंगे और उनको जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो कम पौधे रखकर हम क्या कर सकते हैं, फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ सोइल्स ऐसी होती है जहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में हम क्या करते हैं, पौधे भी कम उगाते हैं, ठीक है, ताकि वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सके। इस प्रकार की चीजें देखी जाती है। आ गई बात समझ में। तो ये सारी चीजें हैं जो रेनफॉल हुई, क्लाइमेट हुई, टेम्परेचर हुआ, ये सब चीजें हैं जो प्रभावित करती है जब हम सोविंग करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। कितना बीज रखेंगे, कितनी मात्रा रखेंगे, कितनी स्पेसिंग रखेंगे, ये सारी चीजें ही उस चीज को प्रभावित करती है। आ गई बात समझ में। अब जो मेन चीज है हमारी उसकी बात करते हैं हम, और वो है मेथड। इसकी बात करेंगे मेथड्स की। सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग। पहला जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या करते हैं, सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि जो हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं, बीज को छिड़क लेते हैं, चारों ओर छिड़क देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, और उसको बाद में होइंग के द्वारा या किसी जो स्पेड है, जो अपना फावड़ा होता है, उसके द्वारा किसी भी चीज से हम क्या कर सकते हैं, उसको जो मिट्टी है उसमें दबा देते हैं बीज को, ठीक है। उसी चीज को हम क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्टिंग कहेंगे। पहली बात तो ये जो है फास्ट होने वाला काम है, यानी कि टाइम कम लगता है इसमें, ठीक है, टाइम कम लगेगा और लेबर भी क्या होगा, कम लगेंगे। एक आदमी ही क्या कर सकता है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर की बुआई कर सकता है, टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा और क्या फायदे हैं इसके, इसमें आपको फायदे बोल सकते हैं या नुकसान भी एक तरह का, इसमें आपको सीड अधिक देखने को मिलेगा, सीड ज्यादा, जो सीड रेट होती है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है, यानी कि लॉस ज्यादा होता है सीड का, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, स्पेसिंग मेंटेन नहीं रहती है, जो स्पेसिंग होती है वो मेंटेन नहीं होती है, कोई फिक्स नहीं है कि पौधा कहां जाकर उगेगा, बीज कहां जाकर गिरेगा, 2 बीज एक जगह भी गिर सकते हैं या बहुत दूरी पर भी गिर सकते हैं, तो स्पेसिंग इसकी फिक्स नहीं होती है। इसके अलावा और क्या चीजें देखने को मिलती है, जो इक्विपमेंट्स है, जो इक्विपमेंट्स है वो आपको कम देखने को मिलेंगे या काम में लेते ही नहीं है, इक्विपमेंट्स इसमें काम में नहीं लेते हैं, ना किसी सी ड्रिल की जरूरत है, ना कल्टीवेटर की जरूरत है, किसी प्रकार की कोई यंत्र की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा काम हो जाता है, हाथ के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, सोविंग कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें हैं। तो ये फायदे और नुकसान के रूप में हमने क्या देखा, ब्रॉडकास्टिंग की बात की। इसी के साथ में जो दूसरा मेथड है जिसकी हम बात करेंगे वो रहेगा हमारा, दूसरा मेथड हमारा रहेगा, या तो हम बोल सकते हैं कि हम रो में क्या करें, जब रो में सोविंग करें, ठीक है, रो सोविंग बोल सकते हैं इसको। अब रो में सोविंग करने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, मुख्य रूप से एक रो तैयार करेंगे, ठीक है, और उस रो में क्या डालेंगे, सीड डालेंगे और उसके बाद में उसको वापस से ऊपर से ढक देंगे, ठीक है। इसमें हम कस्सी फावड़े की मदद से क्या कर सकते हैं, ये काम
कर सकते हैं, इजी मेथड है, लेकिन इसमें जो स्पेसिंग है वो मेंटेन हो जाती है, किसके बीच की, रो के बीच की जो स्पेसिंग है वो मेंटेन होती है। सीड टू सीड जो स्पेसिंग है वो तो मेंटेन नहीं हो पाती है, लेकिन रो के बीच की जो स्पेसिंग है वो मेंटेन हो जाती है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें सीड आपको कम देखने को मिलेगा, सीड का जो लॉस होता है वो कम होता है। इसके साथ में थोड़ा लेबरस काम है, यानी कि लेबर आपको क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसके साथ में जो स्पेसिंग है वो रो से रो की जो स्पेसिंग है R2R वो मेंटेन रहती है, ठीक है, R2R मेंटेन रहती है। ये चीजें इसमें रो स्पेसिंग में देखने को मिलती है। आगे बात समझ में। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट मेथड की बात करें तो आपने सुना भी होगा, ये रो मेथड से रिलेटेड ही है। इसमें हम मुख्य रूप से कहते हैं कि सीड ड्रिल मेथड, यानी कि जो यंत्र होता है उसी के आधार पर हम इसको बांटते हैं, सीड ड्रिल मेथड। अब ये जो सीड ड्रिल मेथड होता है ये मुख्य रूप से हम काम में लेते हैं जो, क्योंकि इसमें भी रो से रो के बीच की दूरी तो फिक्स रहती है, लेकिन सीड से सीड के बीच की जो दूरी है वो फिक्स नहीं रहती है। लेकिन इसका एक फायदा है, ये फास्ट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रो बनेगी वो 8 से 9 रो एक साथ चलती है, तो एक साथ काम हो जाता है जल्दी से, तो टाइम कम लगता है, ठीक है, टाइम कम लगता है, लेबर भी कम लगेंगे। इसके अलावा स्पेसिंग भी मेंटेन रहेगी, स्पेसिंग भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। और सीड ड्रिल में हम क्या करते हैं, एक तो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसको हम ड्रिल बोलते हैं, ड्रिलिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ड्रिल जो मेथड होता है, जो ड्रिल अभी दिखाएंगे सीड ड्रिल किस प्रकार का है, उस मेथड जो उस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको थोड़ा और एडवांस बनाकर हम दो काम एक साथ कर सकते हैं, एक तो फर्टिलाइजर और दूसरा सीड, दोनों को एक साथ हम क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं, जो सोविंग है दोनों की एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या है कि जो फर्टिलाइजर है उसको अलग से हमको क्या नहीं करना पड़ेगा, मिट्टी में नहीं दबाना पड़ेगा, बीज के साथ में भी वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और कुछ जो फर्टिलाइजर्स हैं जैसे DAP हुआ, ये क्या होते हैं, पौधे के जितने पास में रहेंगे उतने अच्छे न्यूट्रिएंट देते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो भी हमारी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, पास में जो डीप प्लेसमेंट है वो चीज भी इसमें साथ में ही हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ट्रांसप्लांटिंग के मेथड है, जैसे आपने डिबलर का नाम सुना होगा, किसका, डिबलर। अब डिबलर क्या है, डिबलर एक तरह का क्या होता है, मेथड ही होता है जिसमें छोटा सा सिंपल सा इक्विपमेंट होता है, और वो इस प्रकार से क्या करता है, एक फिक्स स्पेसिंग पे क्या करता है, होल बनाता है। इन होल में हम प्लांट को रोप कर डालकर उसको मिट्टी से ढक देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है डिबलर, ये मुख्य रूप से ये होल बनाने का काम करता है, ठीक है। ये जो इक्विपमेंट है ये क्या करता है, होल बनाता है, और इन होल में फिर बाद में प्लांट को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल मेथड है, मुख्य रूप से राइस में, इनमें काम में लेते हैं, या जो वेजिटेबल्स होती है जिनकी हम नर्सरी लगाते हैं उसको बाद में ट्रांसप्लांट करने के लिए, फिक्स स्पेसिंग के लिए, क्योंकि इसमें प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो दोनों की स्पेसिंग जो है आपको फिक्स देखने को मिलेगी, सेम स्पेसिंग देखने को मिलेगी, हम चाहे उतनी कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेथड्स है उनकी एक तरफ से क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सोविंग के मेथड्स की, और सोविंग में आपको पहली बात तो भाई जो मेथड हम काम में ले रहे हैं, सोविंग का जो मेथड हम काम में ले रहे हैं उस मेथड की क्या बेस्ट बातें हैं, वो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहली बात तो वो प्रिवेंट वीड, जो वीड है उनको क्रॉप्स के साथ मिलने से रोकने वाला होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वीड्स हैं और जो अपने सीड है दोनों एक जगह मिल जाए, ठीक है, दूर रहने चाहिए। रिड्यूस सॉइल इरोजन, ऐसा मेथड होना चाहिए जो सॉइल इरोजन को कम करे। इंक्रीज वाटर यूज इफिशियंसी, पानी ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आ सके, इस प्रकार से सोविंग करे। इंश्योर टू इक्वल डेप्थ एंड स्पेसिंग ड्यूरिंग द सोविंग ऑफ सीड, जो डेप्थ है उसको भी मेंटेन करे और जो अपनी स्पेसिंग है उसको भी क्या करे, मेंटेन करे।
इकोनॉमिकली चीपर यानी कि सस्ता होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगा मेथड है और उसको काम में लेकर हम बर्बाद हो गए हैं, ठीक है। इस प्रकार का मेथड भी नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ताकि इजी वे में अवेलेबल हो सके। गिव मोर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, और इस मेथड को इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन ले सके, ये मेथड उस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो बेस्ट चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो हम ध्यान में रखेंगे जब कोई मेथड हम काम में लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मेथड ऑफ सीड सोविंग। सीड सोविंग में कौन कौन से जो मेथड है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब कारकों में जो सबसे पहले प्रभावित करने वाला जो कारक है वो रहेगा अपना क्रॉप। क्या रहेगा? क्रॉप और उसकी वेराइटी। पहली बात तो अलग अलग क्रॉप से अलग अलग स्पेसिंग पे, अलग अलग जो डेप्थ होती है उस पे, साथ में जो उनकी डेंसिटी है वो भी अलग अलग रखी जाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी फसल हम बो रहे हैं, उस हिसाब से ही मेथड हमें काम में लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप सोविंग, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है क्रॉप सोविंग करने का? जब हम क्रॉप मान लो फोडर क्रॉप उगा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेसिंग कम रखनी पड़ेगी और साथ में जो डेंसिटी है वो ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि फोडर ज्यादा से ज्यादा पशुओं को प्राप्त हो सके। दूसरी तरफ जब हम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं उस टाइम पे हमें एक मेंटेन स्पेसिंग रखना जरूरी है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन लेना है और प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोडक्शन कब प्राप्त होगा? जब पौधे को पूर्ण रूप से स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा और प्रभावित करने वाले कारकों में मॉइस्चर लेवल एट सोविंग, सोविंग के समय मॉइस्चर लेवल क्या है ये भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ सोइल, सोइल किस प्रकार का है ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना जो अपनी ये अपनी हेवी सॉइल्स होती है, या हम कहते हैं कि छोटे दानों वाली जो सॉइल है, उस प्रकार की सॉइल में आपको देखने को मिलेगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वहां पर हम ज्यादा प्लांट पर एरिया में ज्यादा प्लांट भी उगा ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर हम डेजर्ट सॉइल की बात करें या इस प्रकार की सॉइल की बात करें जिनमें आपको सैंडी सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पर आपको जो पर एरिया है उस हिसाब से प्लांट कम रखने पड़ते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेदर का भी ध्यान रखना है, वेदर किस प्रकार से जो सीजन होता है, क्योंकि बरसात वाला सीजन है उसमें बारिश हो जाती है तो पानी अच्छा मिलता है, लेकिन सर्दियों वाले सीजन की बात करें तो वहां बरसात होने की कम संभावना है, कम बरसात होती है, तो वहां पर आपको उस हिसाब से पौधे की स्पेसिंग रखी जाती है और उसी हिसाब से पौधे का जो नंबर ऑफ प्लांट है वो रखे जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सोविंग रिसोर्स, सोविंग के रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के आधार पर, और एबिलिटी ऑफ इरिगेशनल रिसोर्स यानी कि इरिगेशन के लिए जो हमारे पास रिसोर्स है वो कौन कौन से हैं इन पे भी डिपेंड करता है। जहां पर हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें वहां पर हम उस हिसाब से सोविंग करते हैं, जहां पर हमारे पास स्प्रिंकलर है तो हम उस हिसाब से सोविंग करते हैं, यदि फ्लडिंग मेथड से हम काम में ले रहे हैं तो उस हिसाब से हम सोविंग करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे सोविंग के मेथड्स के क्लासिफिकेशन की, ठीक है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग हुआ, रो सोविंग हुआ, प्लांटिंग मेथड जिसमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक है। ये सभी मेथड हैं, सबकी एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन आपको दो तीन चीजें, एक दो तो लाभ और दो चार इसकी हानियां पढ़नी है सीधी सीधी, ठीक है। दिस मेथड इज अनसाइंटिफिक, यानी कि इसमें कोई साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। साइंस क्या करेगी? हम सीधा सीधा क्या करते हैं, जो हाथ में लेते हैं बीज और उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, सीधा सीधा चारों ओर फेंक देते हैं, बिखेर देते हैं। तो इसमें कोई साइंटिफिक मेथड नहीं लगा रहे हैं, सीधी सी सोविंग कर रहे हैं, ठीक है। दिस मेथड इज सिंपल ओल्ड, पुराना मेथड है, पहले के जमाने में काम में लिया जाता था। दिस मेथड जनरली सीड सच क्रॉप आर सोवन विच आर स्मॉल साइज, जो सीड होता है वो बिल्कुल छोटे होते हैं, उनमें ज्यादा हम काम में लेते हैं, जैसे बरसिम हुआ, ल्यूसन हुआ, पेडी हुआ, मिलेट हुए, मस्टर्ड हुई, इन सब में हम क्या करते हैं, जो छोटे बीज वाले हैं उनमें हम इस मेथड को मुख्य रूप से काम में लेते हैं, ठीक है। पहले हम जो फील्ड है उसको तैयार करते हैं, उसके बाद में सोविंग करते हैं, ठीक है। सोविंग करते समय हम क्या करते हैं, चारों ओर बीजों को बिखेर देते हैं, है ना। ये जो स्प्रिंकलिंग है इसका अर्थ होता है बिखेरना, ठीक है। तो चारों ओर हम क्या कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, स्प्रिंकलिंग कर देते हैं। आफ्टर सोविंग ऑफ सीड्स, द सीड्स आर मिक्स्ड विद सॉइल आइदर बाय रनिंग स्पेड, जो फावड़ा होता है उसके द्वारा, या कोई एग्रीकल्चर का जो इक्विपमेंट है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, बीजों को मिला देते हैं। यदि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो
ये देखो इस प्रकार से ये मेथड है। सिंपल सी बात है कि किसान है और ये चारों ओर क्या कर रहा है, हाथ से चारों ओर बीजों को फेंक रहा है। तो ये चीज देखने को मिलती है। यदि लाभ की बात करें, एडवांटेज की, दिस इज ए इजी मेथड एंड चीप मेथड, सस्ता भी है, इजी भी है, नो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और विथ दिस मेथड द मोर सोविंग कैन बी डन लेस टाइम, यानी कि टाइम भी कम लगता है, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा सोविंग कर सकते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। यदि डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे हमें डेप्थ और स्पेसिंग का कोई ध्यान नहीं रहता है, क्वांटिटी का कोई ध्यान नहीं रहता है, कितना बीज जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सीड दैट गो टू डीपर रूट, जो अधिक गहराई में चला जाता है, रिमेन द सरफेस एंड जो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। कुछ सीड्स क्या होते हैं, ज्यादा गहराई में चले जाते हैं तो वो क्या नहीं कर पाते हैं, जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। सीड आर रिक्वायर्ड दिस मेथड, जो मोर सीड है, ज्यादा सीडों की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो अपने बीज है उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। इरिगेशन जो है वो हम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जिससे पानी का जो वेस्टेज है वो ज्यादा होता है। इसके साथ में जो अन्य चीजें हैं जैसे वीडिंग है, होइंग है, वो भी हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और लो प्रोडक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस मेथड से जब हम फसलें उगाते हैं तो क्या होता है, लो प्रोडक्शन होता है, क्योंकि कहीं पे आपको ज्यादा जो प्लांट है वो देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और कहीं पे कम प्लांट देखने को मिलते हैं ज्यादा एरिया में, ठीक है। तो इसके वजह से भी वो उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। अब बात करते हैं लाइन सोविंग की। इनमें हम क्या करते हैं, सीड्स को हम लाइनों में बोते हैं। इसका मतलब हमने रो से रो के जो बीच की दूरी है, रो से रो के जो स्पेसिंग है वो तो मेंटेन कर ली है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड, सोविंग एंड प्लांटिंग डन इन रो विथ हेल्प ऑफ वेरियस मशीन एंड हाथ के द्वारा, जो हैंड है उसके द्वारा भी कर सकते हैं, और मशीन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जो फील्ड है उसको तैयार करके उसके बाद में सोविंग कर सकते हैं। ये साइंटिफिक मेथड है और मॉडर्न मेथड है, अभी ज्यादा काम में लिया जाता है, और साइंटिफिक भी है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें इसमें होती है। बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट क्या है, दिस मेथड कैन बी कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ सीड की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, डेप्थ को और डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेस सीड रिक्वायर होता है, कम सीड की जरूरत होती है उस मेथड की बजाय, वीडिंग द क्रॉप इज इजी एंड एग्रीकल्चर जो इंप्लीमेंट्स है कैन आल्सो यूज फॉर दिस, जो वीडिंग है वो हम आसानी से कर सकते हैं, और जो एग्रीकल्चर के अलग अलग जो इक्विपमेंट है उनको हम इसमें काम में ले सकते हैं। दिस मेथड इज प्रोवाइड मोर इरिगेशन इफिशियंसी, जो वाटर यूज इफिशियंसी है वो ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो प्लांट है वो सिमिलर डिस्टेंस पे ग्रो होते हुए नजर आएंगे, इसलिए वाटर का, न्यूट्रेंट का और जो सनलाइट है उसका सही इस्तेमाल होता है। सभी पौधों को इक्वल मात्रा में ये तीनों चीजें मिलती है, इक्वल प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगी, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन मेजर आर इजी टू इम्प्लीमेंट, प्लांट को यदि हमें प्रोटेक्ट करना है किसी से भी, चाहे इंसेक्ट हो चाहे डिजीज हो, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप हार्वेस्टिंग आल्सो इजी, इसमें हम जब लाइनिंग में सोविंग करते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कटाई करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग कैन आल्सो बी टेकन रोज, हम जो बीच वाली जगह है, यदि दो फसलें हमने उगा रखी है, इस बीच वाली फसल जो रो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग, कोई दूसरी फसल भी हम उगा सकते हैं। ये चीज भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। डिसएडवांटेज एक ही है, एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है, ये महंगा पड़ सकता है आपको, आ गई बात समझ में, थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये चीज देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं फ्लैट सोविंग मेथड। फ्लैट सोविंग मेथड का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, जो ये भी लगभग पुराना सा मेथड है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, पहले हम जो फील्ड है उसको तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हल है उसके साथ में ही सोविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी देखेंगे हम, सोविंग बिहाइंड द प्लाउ, जो प्लाउ है उसके साथ में या उसके बाद में हमें सोविंग करेंगे। अब कैसे करेंगे, जैसे यहां पर देखो, सोविंग डन इन द फरो मेड थ्रू कंट्री प्लाउ, जो कंट्री प्लाउ है यानी कि नॉर्मल जो देसी हल है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, पहले तो फरो बनाते हैं, ऐसा देसी हल होता है, ठीक है। अब इसके द्वारा सबसे पहले क्या करते हैं, जो फरो है वो बनाई जाती है, दोनों ओर मिट्टी को क्या कर देती है, ये उठाकर ऐसे दोनों ओर फैला देती है। उसके बाद में जो फ्लैट ये है फील्ड तैयार कर लेते हैं, वन मेन प्लाउ टू
फरो विद कंट्री मेड प्लाउ एंड वाइल द अनदर मैन, दूसरा आदमी इसके साथ में बिहाइंड द सो द सीड इन ओपन फरो एंड आफ्टर सोविंग द सीड क्या कर देते हैं हम, कवर कर देते हैं, जो अपना फरो है उसको कवर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कीप लगी होती है और उससे अटैच हुई एक और नली लगाकर हम क्या करते हैं इसमें दाने डालते रहते हैं। एक आदमी तो इस जो कंट्री प्लाउ है उसको संभालता है और जो फरो है उसको बनाता है, और दूसरा आदमी इसमें पीछे से सीड डालता रहता है, और ये चीज आगे चलती रहती है। इस प्रकार से हम सोविंग करते हैं, ये चीज देखी जाती है। इसी मेथड को हम कहते हैं फ्लैट सोविंग मेथड, बिहाइंड द प्लाउ, प्लाउ के पीछे। ठीक है, इसके अलावा डिबलिंग मेथड, डिबलिंग मेथड भी इजी मेथड है। ये मुख्य रूप से हम काम में लेते हैं डिबलर मशीन द्वारा। डिबलर मशीन होती है सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि किसी प्रकार की कोई विशेष वो नहीं है, इसमें रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, आयरन और वुडन जो लकड़ी है उससे बना हुआ होता है, और इसमें जो पेज होते हैं, पेज का मतलब जो गड्ढे बनाने की जो जगह होती है वो फिक्स होती है। अभी दिखाएंगे आपको फिक्स कैसे होती है। ये यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जो चार मुख्य रूप से ये आपको पेज दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये एक तरह के गड्ढे बनाने में काम में आते हैं। मिट्टी में इनको धंस आकर निकाल लेते हैं, जिससे वहां की मिट्टी है ना इसके अंदर फंसकर बाहर आ जाती है और गड्ढे बन जाते हैं। समान जो है स्पेसिंग पे क्या हो जाते हैं, गड्ढे तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, इसी को हम कहते हैं डिबलर। क्या बोलते हैं, डिबलर बोलते हैं। देयर आर द अल्टरनेट होल, होल होते हैं अरेंज्ड इन इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग ऑफ डिस्टेंस, इनके जो डिस्टेंस है उसको भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग द क्रॉप एंड जो पेग्स होते हैं आर फिक्स डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस एंड सोविंग ऑफ सीड, जो सीड है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी हम दूरी रखना चाहते हैं और डेप्थ कितनी रखना चाहते हैं, ये उसी सीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, इससे सीड की सोविंग भी कर सकते हैं और साथ में हम इससे ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं। दोनों चीजें इससे देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आ गया ड्रिलिंग मेथड, जो हम बात कर रहे हैं सीड ड्रिल मेथड, मुख्य रूप से सीड ड्रिल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ड्रिलिंग मेथड सोविंग द सीड इन डन थ्रो द, जो ट्रैक्टर द्वारा चलने वाला ड्रिलर होता है, या इसी को हम कहते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही होती है, या तो हम ड्रिल सीड बोल सकते हैं, सीड ड्रिल बोल सकते हैं, या फिर सीड कम फर्टिलाइजर, जिनमें दोनों फर्टिलाइजर और सीड ड्रिल दोनों काम में लिए जाते हैं, उसको हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, ये काम में ली जाती है। सीड एंड फर्टिलाइजर आर पुट इन सेम रो, एक ही रो में सीड को और जो फर्टिलाइजर है दोनों को डाल दिया जाता है। अभी आपको चित्र के द्वारा भी बताएंगे। ये डायग्राम होता है, नॉर्मली देखा होगा आपने, हमारे जो घर है वहां पर नॉर्मली काम में लिया जाता है। यहाँ क्या होता है, इसमें ये जो बॉक्स है इसमें तो सीड ड्रिल जो सीड है वो भर दिया जाता है। उसके बाद में ये क्या करता है, एक एक जो छेद होते हैं उनमें जो पाइप है उसकी सहायता से नीचे हल के साथ जो फरो होता है उसके साथ में अटैच रहते हैं, और यहाँ से एक एक सीड इसमें गिरता रहता है, और वो गिरकर ये जो नीचे फरो है, ये जो फरो बनाने वाला जो सिस्टम है, इसमें से आकर पीछे की साइड में क्या हो जाती है, बीज गिरते रहते हैं। जैसे जैसे आगे ट्रैक्टर से चलता है, जैसे जैसे आगे चलेगा तो बीज उसके पीछे उस फरो में गिरते रहते हैं, और फरो क्या होती है, बंद होती रहती है। इस प्रकार की चीजें देखी जाती है, इसी को हम कहते हैं सीड ड्रिल मेथड। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है और इजी मेथड है। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रांसप्लांटिंग का मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें जो होल है वो बना लिए जाते हैं, उसके बाद में जो प्लांट है वो रख दिया जाता है। प्लांटिंग की जो स्पेस है और रो की जो स्पेस है वो दोनों क्या रखी जाती है, सेम रखी जाती है, मेंटेन रहता है। ठीक है, इसलिए चारों ओर मुख्य रूप से राइस में इसको काम में लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है रिज मेथड। कौन सा होता है, रिज मेथड। रिज कैसे, जो हम रिज बनाते हैं, जैसे मेड बनाते हैं, इस प्रकार की उठी हुई मेड्स बनाते हैं। ठीक है, अब इन पे क्या करते हैं, हम सीड सोविंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सीड लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये मुख्य रूप से पोटैटो में, एक तो पोटैटो में और एक शुगर केन में, इनमें काम में ली जाती है। ठीक है, इनमें क्या करते हैं, जो हम पोटैटो को, मान लो ये सीड है, पोटैटो के जो ट्यूबर्स है उनको लगा दिया। अब इसको अच्छा तो स्पेस मिलेगा और साथ में ये जो पोरस नेचर की जो वहां की सोइल है वो मिलेगी। उसके वजह से क्या होगा, जो पोटैटो है वो अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। तो इस प्रकार से इसमें मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। इसको रिज मेथड कहते हैं। ठीक है, रिज पर लगाया जाता है जो सीड होता है उसको। ठीक है, इसके अलावा
चेक रो प्लांटिंग होता है, ठीक है। चेक रो प्लांटिंग क्या है, मुख्य रूप से चेक्स बना लेते हैं। दिस मेथड इज सोविंग एंड प्लांटिंग इन विच डिस्टेंस फ्रॉम रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट इज सेम। बाय सोविंग प्लांटिंग विथ दिस मेथड द प्लांट अपीयर इन रो इवन इन बिटवीन द रोज। जो रोज होती है उनके बीच में, जो लाइनें होती है उनके बीच में, और इसके साथ में जो प्लांट टू प्लांट की दूरी है वो भी क्या रखी जाती है, सेम रखी जाती है, दोनों में बराबर रखी जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपके ये जो सोविंग के मेथड है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो ब्रॉडकास्टिंग वाला मेथड है, इसके साथ में जो सीड्रिल वाला मेथड है, डिबलर वाला मेथड है, और जो हम कहते हैं फ्लेट सोविंग में एक दो मेथड पढ़े थे हमने, जो कंट्री प्लाऊ के द्वारा किया जाता है वो मेथड है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। रिज वाला मेथड भी मुख्य रूप से पोटैटो में और शुगर केन में काम में लिया जाता है, इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ोगे और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी ज्यादा रहती है। किसी भी एक मेथड का जो डायग्राम है या उसके बारे में पूछकर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। नोट्स के लिए आपको मुख्य रूप से हमारे जो ये जितने भी नोट्स है वो आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ब्राइट एग्रो क्लासेज, ठीक है। ब्राइट एग्रो के नाम से आपको क्या मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती है, ठीक है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। डाउनलोड तो नहीं होती है लेकिन वहां से पढ़कर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो जरूर डाउनलोड करना उसको, ऐप को डाउनलोड करके देखना। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।